आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मलेरिया टॉपिक को। एंड मलेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये फार्मा और माइक्रो में भी आएगा और मेडिसिन में भी 4th ईयर में। तो मलेरिया को हम इंट्रोडक्शन, एपिडेमोलॉजी, कोर्सेस, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट, इन सब हेडिंग्स के अंदर कवर करेंगे, जिसमें से उसका लाइफ साइकिल कैसे वो होता है एंड क्या उसकी स्टेजेस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो मलेरिया है क्या? जब भी वैसे हम मलेरिया सुनते हैं हमारे दिमाग में आ जाता है मच्छर। तो मच्छर सिर्फ एक वेक्टर है, वो भी एनोफ्लीस, जो कि फीमेल मॉस्किटो है। ठीक है, जब वो ह्यूमन का ब्लड सक करती है तो वो इन्फेक्शन कॉज कर देती है, जो कि हमारा सिर्फ एक वेक्टर है। उसके बाद मलेरिया की डिफ़ाइन क्या है कि ये एक इन्फेक्शन है जिसे प्लाज्मोडियम पैरासाइट कॉज करता है, जो एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, उसके बाद ये कैसे ट्रांसमिट होता है वो तुम्हें पता है, मॉस्किटो की बाइट से। और मॉस्किटो भी कौन सा? फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो। उसके बाद एपिडेमोलॉजी मतलब कि उसके कितने केसेस हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने लोग इफेक्ट हुए हैं। 6.5 मिलियन लोग हैं जो इससे इफेक्टेड है और नियर अबाउट 1100 पर डे डेथ्स होती हैं इंडिया में। एंड अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब इसके कॉजेज़, अब मलेरिया की जो हमारा प्लाज्मोडियम है उसकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, थैलसीपैरम, मलेरिया, ओवेल। अब आपको सोच के लगेगा कि हाँ मलेरिया कॉज करेगा, बट ऐसा नहीं होता, वो कॉज नहीं करता। इसके मेन कॉजेज़ है वाइवेक्स और फैलसीपोरम, जो इंडिया में बहुत कॉमनली मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अब जब उसने होस्ट को मतलब मच्छर ने इंसान को काटा तो क्या होता है, उसके बाद उसका क्या लाइफ साइकिल है, कैसे सब होता है, अब वो देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अब जब मच्छर आया, अब मच्छर ने जब काटा तो उसके पास, जब उसने कट किया था उसके पास कौन सी स्टेज थी? स्पोरोजोइड। वो कैसे आई वो हम आगे देखेंगे। अब ये मच्छर है एनोफ्लीस फीमेल मॉस्किटो, जिसके पास प्लाज्मोडियम पैरासाइट है और उसकी भी कौन सी स्टेज? स्पोरोजोइड। कौन सी स्टेज होती है, कैसे आई, वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अब उस एनोफ्लीस मच्छर ने ह्यूमन को काट दिया। ठीक है, अब जब उसने ह्यूमन को काटा मच्छर ने, तो वो जो उसने स्पोरोजोइड अंदर आ गए, मैंने बोला ना स्पोरोजोइड थे, वो अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब स्पोरोजोइड अंदर चले जाएंगे, ब्लड में जाएंगे, ब्लड से वो कहाँ पहुँचेंगे? वो पहुँच जाएंगे लीवर पे। ठीक है, और लीवर में मेन डैमेज करते हैं वो, और आरबीसी में। ठीक है, लीवर मेनली इफेक्ट होता है और आरबीसी, ये दोनों ऑर्गन्स हैं जो हमारे मेजरली इफेक्ट होते हैं। उसके बाद कुछ तो रीअपटेक हो जाएंगे, एक बार रिलीज़ होते हैं ये लीवर से, रीअपटेक भी होते हैं, वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था उसने ह्यूमन को काटा और स्पोरोजोइड जो है रिलीज़ हो गए। अब जो स्पोरोजोइड रिलीज़ हुए ब्लड में, वो कहाँ पहुँचेंगे? लीवर में। ठीक है, और लीवर में पहुँच के वहाँ पर लीवर सेल्स में रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो स्पोरोजोइड ने ट्रैवल किया लीवर में और कहाँ रहना शुरू हो गए? लीवर सेल के अंदर। अब लीवर सेल्स के अंदर क्या होता है, ये जो हमारे स्पोरोजोइड है ना, ये मल्टीप्लाई करते हैं एसेक्सुअली। ये इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअली नहीं करते, एसेक्सुअली करते हैं। अब एसेक्सुअली ये मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएंगे। एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करके ये क्या बनाएंगे? मीरोजोइड्स। कौन सी स्टेज आएगी? मीरोजोइड। अब ये जो मीरोजोइड है वो लिवर सेल्स के अंदर, ये सबसे पहले तुम्हारा मीरोजोइड आ गया। ठीक है, जो स्पोरोजोइड है वो पहुंच गया तुम्हारा लिवर सेल पे। अब स्पोरोजोइड पहुंच गया, अब वो मल्टीप्लाई होने लग गया। ठीक है, उसने मल्टीप्लाई होकर एसेक्सुअली बना दिया मीरोजोइड। अभी जो तुम्हारा मीरोजोइड बना है, मीरोजोइड क्या है? बहुत सारे मीरोजोइड मल्टीप्लाई होने लग गए। मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया? साइजोन्ट। तो बहुत सारे मीरोजोइड ने मिलकर क्या बना दिया? साइजोन्ट। तो लीवर में क्या होगा? स्पोरोजोइड एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेगा और बन जाएगा मीरोजोइड। स्पोरोजोइड तुम्हारा बना मीरोजोइड, और जब वो मीरोजोइड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उसे बोला हमने शाइजोन्ट। फिर हमारा जो लिवर सेल है वो, उसमें इतनी जगह तो है नहीं, उतनी सी तो जगह है। अब वो जब ब्रस्ट हो जाएगा तो सारे मीरोजोइड क्या है? रिलीज़ हो जाएंगे। अब ये जो मीरोजोइड रिलीज़ हुए हैं, यहाँ तो ये ब्लड में जा सकते हैं और आरबीसीज इनको ले लेगा। यहाँ क्या करते हैं? लिवर सेल इन्हें रीअपटेक कर देते हैं। मान लो अब हम उनका देखते हैं जो रिलीज़ हो गए लिवर सेल से और पहुँच जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, और वहाँ पहुँच जाते हैं आरबीसी के पास तुम्हारे। ठीक है, अब जो मीरोजोइड जब आरबीसी के पास पहुँचता है ना, तो आरबीसी के पास पहुँच के अब उसके अंदर ये क्या करता है? 3 स्टेजेस करता है। पहले इसकी एसेक्सुअली ही ये डिवाइड कर रहा है, ये याद रखना। जो मैन है उसके अंदर एसेक्सुअल साइकिल है। ठीक है, तो मतलब ये इमीडिएट होस्ट है।
और जो हमारा मॉस्किटो है वो उसका मेन होस्ट है, क्योंकि वहाँ पे सेक्सुअल साइकिल है। तुम्हें पता होगा मेन होस्ट में किसे कहते हैं, जिसमें सेक्सुअल साइकिल हो रहा हो, ठीक है। अब ये हमारा वो क्या हो गया, रिंग लाइक फॉर्म बनती है। सबसे पहले मीरोजोइट ऐसे आरबीसी के अंदर ऐसे एक रिंग सी शेप ले लेता है, फिर वो और मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई होता है और ट्रोफोजोइट बनता है। ट्रोफोजोइट पहली बार नाम आया है, पहले वो स्पोरोजोइट था, स्पोरोजोइट मल्टीप्लाई किए तो मीरोजोइट बना, मीरोजोइट मल्टीप्लाई करे तो शाइजोंट बना। अब ये लिवर के अंदर है, लिवर के अंदर तुम्हारा क्या है, स्पोरोजोइट, मीरोजोइट और शाइजोंट, ठीक है। अब जब आरबीसी के अंदर आ गए, आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई आके करके उसने बनाया ट्रोफोजोइट। पर आरबीसी के अंदर भी अभी तक एसेक्सुअली कर रहे मल्टीप्लाई, इधर भी एसेक्सुअली मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है। अब ट्रोफोजोइट आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे साइजोइड्स यहाँ पे भी बनाएंगे या मीरोजोइड्स की फॉर्म में ही रह लेंगे, ठीक है। और जब भी आरबीसी रप्चर होंगे तो इसमें क्या है कि बहुत सारे ट्रोफोजोइट जो मीरोजोइट ही हैं, बस उनकी अगली स्टेज आ चुकी है, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ तक कर लिया था। सबसे पहले क्या है, मॉस्किटो ने काटा जिसके अंदर स्पोरोजाइट की स्टेज थी, उसको लीवर सेल्स ने ले लिया और वो लीवर सेल्स के अंदर रहना शुरू हो गए। अब लीवर सेल्स के अंदर वो मल्टीप्लाई करके स्पोरोजोइट्स ने मीरोजोइट बनाए और फिर शाइजोंट बना दिया। उसके बाद अब ब्लड में वो पहुंच चुका है। ब्लड में क्या हुआ, जो मीरोजोइट थे, मीजोजोइट, उन्होंने क्या किया, वो ब्लड में आरबीसीज में इन्वेट कर चुके हैं, है ना। हमने बोला था मीरोजोइट अब आरबीसी में पहुंच जाएंगे, कुछ क्या है, लीवर रीअपटेक कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, एंड कुछ हमारे क्या किए, कुछ हमारे आरबीसीज के अंदर चले गए और वहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर गए। अब आरबीसी के पास भी जगह कम है, वहाँ से भी हो जाएगा रप्चर। अब जब ये रप्चर होता है, ठीक है, रिलीज़ होता है मीजोजोइट ब्लड के अंदर, तब हमें होते हैं चिल्स, फीवर और स्वेटिंग। तभी हम बोलते हैं कि इंटरमिटेंट फीवर होता है, क्योंकि हर टाइम तो आरबीसी ब्रेस्ट नहीं कर रहे। पहले आरबीसी के अंदर एक पूरा साइकिल होगा, जब वो पूरा साइकिल ख़त्म होगा तब आरबीसी ब्रेस्ट कर जाएंगे। तो इस चीज़ से साइकिल क्या है, रिपीट होता रहता है, ठीक है। अब बहुत सारे साइकिल्स के बाद क्या है कि वो एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करना बंद कर देता है। ये बहुत सारे साइकिल्स के बाद होता है, ठीक है। अब वो आरबीसी को अनवेट कर रहा है, ठीक है, एसेक्सुअली नहीं कर रहा। अब वो क्या करता है, सेक्सुअल फॉर्म्स बनाने शुरू कर देता है आरबीसी के अंदर ही, ठीक है। आरबीसी के अंदर उसने क्या किया, सेक्सुअल फॉर्म्स बना दी। अब जब उसने सेक्सुअल फॉर्म बना दी तो अब वो सेक्सुअल फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, गमीटोसाइट, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, गमीटोसाइट। अब जो गमीटोसाइट है, ठीक है, अब यहाँ पे ख़त्म, ह्यूमन का काम हो चुका है ख़त्म। अब अनइफेक्टेड मॉस्किटो जब भी बाइट करेगा, उसने क्या करना है, सेक्सुअल साइकिल को यहाँ पे सेक्सुअल फॉर्म गमीटोसाइट बनी है, सेक्सुअली उन्होंने अभी तक रिप्रोड्यूस नहीं किया, ये बात ध्यान रखना। जो ह्यूमन है उसमें सिर्फ उसने एसेक्सुअली डिवाइड करके हमारा गमीटोसाइट बना दिए हैं, ठीक है। अब जब अब मान लो ये इन्फेक्टेड ह्यूमन है, इन्फेक्टेड ह्यूमन को मॉस्किटो ने अगर बाइट कर लिया, अब मॉस्किटो ने जब उसको बाइट किया तो वो मॉस्किटो कौन सी स्टेज उसकी ले लेगा अपने अंदर, गमीटोसाइट वाली, ठीक है। अब वो गमीटोसाइट वाली स्टेज, ये देखो गमीट्स पहुंच चुके हैं मॉस्किटो के अंदर जिसने दोबारा ह्यूमन को काटा था। अब वो गमीट्स क्या करेंगे, जाइगोट बनाएंगे और oocyst। अब यहाँ पे हो रहा है सेक्सुअल साइकिल तुम्हारा प्लाज्मोडियम का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, मेन होस्ट। अब इसे oocyst, और जो oocyst रप्चर हुआ, ठीक है, क्योंकि वो भी ब्रेस्ट हो जाएगा एक टाइम बाद, उसने क्या किया, जो भी जब वो बना था oocyst, गमीट से जाइगोट, जाइगोट से oocyst, और oocyst रप्चर होके इसने तुम्हारे जो इसने गमीटोसाइट लिए हुए थे वो सब कुछ यहाँ पे स्पोरोजोइट तुम्हारे बनने शुरू हो चुके थे oocyst के अंदर। सबसे पहले क्या हुआ, गमीट्स उसने उठाए, गमीट्स ने फ्यूज़ करे, उन्होंने बनाया तुम्हारा जाइगोट। अब जाइगोट तुम्हारा बन गया, जाइगोट कन्वर्ट हुआ oocyst में। अब oocyst में तुम्हारा क्या होता है, स्पोरोजोइट जो है वो डेवलप करने शुरू हो जाते हैं। तो हमने सबसे पहले बोला नहीं था कि स्पोरोजोइट ही जाते हैं, बट वो कहाँ से आते हैं, वो ये है कि गमीट जब मॉस्किटो के अंदर जाएगा oocyst के अंदर बनेंगे, गमीट्स को यूज़ करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, जहाँ पे क्या तुम्हारे स्पोरोजोइट डेवलप होना शुरू हो जाएंगे और आरबीसी में रिलीज़ हो जाएंगे और सैलिवरी ग्लैंड्स तक पहुँच जाएंगे मॉस्किटो के। अब वो मॉस्किटो, अब जो ये इन्फेक्टेड है, अब ये दूसरे बंदे को काटेगा जिससे मलेरिया कॉज होगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं सारा कि क्या हुआ, फिर हम लोग इससे अच्छे से भी देखेंगे, ठीक है। तो रिवाइज हम लोग ग्रीन से कर लेते हैं, आगे बहुत दिन डल गया, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या है, एनोफिलीज मॉस्किटो आया,
मॉस्किटो ने कट किया बंदे को, मतलब उसने बाइट किया उसको, और उसके अंदर कौन सी स्टेज थी उस टाइम पे? स्पोरोजोइड कहाँ से आई वो तुम्हें पता लग गया होगा। आगे हम दोबारा से देख लेते हैं कहाँ से आई। चलो अभी देख लेते हैं। उसने गमीट्स उठाए ह्यूमन की बॉडी से, किसी पिछले ह्यूमन से, जहाँ पे oocyst के अंदर स्पोरोजोइड बने। ठीक है, अब ये मलेरिया है, मॉस्किटो है जिसके अंदर स्पोरोजोइड है। अब स्पोरोजोइड वो कहाँ चले गए? ब्लड के अंदर। जब वो ब्लड के अंदर गए फिर वो कहाँ पहुँच गए? तुम्हारे लीवर के अंदर। लीवर के अंदर जाके उन्होंने क्या बनाया? मीरोजोइड बना दिए। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मीरोजोइड बना दिया और शाइजोइड बना दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया? इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने काटा उसको जिसके अंदर स्पोरोजोइड थे, लीवर के अंदर चले गए। लीवर के अंदर जाके उन्होंने क्या बना दिया? मीरोजोइड तुम्हारे क्या बनते हैं? शाइजोइड जब इकट्ठे हो जाते हैं। अब कुछ तो लीवर वापस ले लेगा। ठीक है, क्योंकि हिपाटोसाइट्स के अंदर बन रहे हैं ना, तो एक टाइम पे अगर बहुत सारे बन जाएंगे तो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। कुछ लीवर वापस ले लेगा, कुछ तुम्हारे पहुंच जाते हैं ब्लड वेसल्स में, और वो कहाँ पहुंच गए? आरबीसी के अंदर। अब आरबीसी के अंदर मीरोजोइड बनता है तो उसके अंदर स्टेजेस होती है। रिंग लाइक स्टेज बनती है, ट्रोफोजोइड बनता है, फिर शाइजोइड बनता है। ठीक है, अब ये सारी स्टेजेस हुई। अब जो आरबीसी है उसके अंदर ही ग्रो करना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये रप्चर होता है और रिलीज़ होने लग जाता है। जब ये रिलीज़ होते हैं वहाँ मीसोजोइड, अब ये ब्लड के अंदर ऐसे रिलीज़ होना शुरू हो गए। जब वो रिलीज़ होने शुरू हो गए, ठीक है, यही साइकिल्स जब वो रिलीज़ होते हैं, जब भी फिर में चिल्स होते हैं, फीवर्स होते हैं और स्वेटिंग होती है, तो यही सारा साइकिल बार बार चलता रहता है और बंदे को बुखार, वो सारा कुछ जो फीचर्स है वो आते रहते हैं। अब बहुत सारे साइकिल्स के बाद एसेक्सुअली डिवाइड करते करते अब वो मीरोजोइड की जगह क्या बनाने लग जाता है? ये मिटोसाइट्स बनाने लग जाता है। ये याद रखना, ये भी एसेक्सुअली उसने बनाए हैं, सेक्शुअल फॉर्म है, बट उसने सेक्शुअली रिप्रोड्यूस नहीं किया मैन के अंदर, क्योंकि जिसके अंदर वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करेगा वो है हमारा मॉस्किटो। तो मॉस्किटो के अंदर अगर सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो वो हमारा मेन होस्ट हो जाएगा। ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअली कर रहा है, गिमिटोसाइड बना दिया उसने। ठीक है, अब जो अनइफेक्टेड मॉस्किटो है, अगर उसने ह्यूमन को काटा, ठीक है, तो उसने गिमिटोसाइड ले लिया ह्यूमन से। अब गिमिटोसाइड उसने ले लिया, गिमिटोसाइड पहुंच गया उसके गट के अंदर, ठीक है, जीआईटी के अंदर उसने ब्लड में से, ठीक है। अब जाइगोट बना उससे और oocyst बना। अब oocyst के अंदर स्पोरोजोइड तुम्हारे बन के मैच्योर होकर पहुंच जाते हैं उसके सलेवरी ग्लैंड्स तक, और जब वो दोबारा किसी बंदे को काटता है, अब उसके अंदर जाता है फिर स्पोरोजोइड, ठीक है, इन्फेक्शियस फॉर्म, और फिर हो जाता है दोबारा से तुम्हारा मलेरिया के वही सारे साइकिल चलते हैं और चिल्स वगैरह, फीवर, और उसको स्वेटिंग हो जाती है। तो ये हो गया। बेसिकली तुम्हारी पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए? लाइफ साइकिल, क्या उसका लाइफ साइकिल जो तुमने ऊपर देख लिया, अब दोबारा हम समरी में देखते हैं। इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। लिवर सेल पे क्या इफेक्ट होता है, आरबीसीज पे क्या इफेक्ट होता है, और सिस्टमिक होस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। अब इधर मैंने मॉस्किटो का बनाया, इधर ह्यूमन। सबसे पहले स्पोरोजोइड जो स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में थे वो हमारे ह्यूमन में जाते हैं। ह्यूमन में कहाँ पहुँचते हैं? लीवर सेल्स में, जो हमारे क्या है, हिपेटोसाइट्स, वहाँ पहुँचते हैं 30 मिनट्स के अंदर। अब वहाँ पे जो हमारा फैल्सीपोरम है उसमें हमारा क्या है, मीसोजोइड बना देते हैं। जो वाइवेक्स और ओवेल है वहाँ पे हमारे बनते हैं हिप्नोजोइड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है तुमने याद रखना है, मीरोजोइड और हिप्नोजोइड। अब मीरोजोइड लीवर सेल्स में से कुछ तो रीअपटेक हो जाएगी, कुछ तुम्हारे कहाँ पहुँचने से, ब्लड वेसल से आरबीसी में पहुँच गए। आरबीसी में रिंग लाइक फॉर्म बन के, ट्रोफोजोइड बन के, फिर क्या बनना था, गिमिटोसाइड। ये तुम्हारा एसेक्सुअली हो रहा है क्योंकि ह्यूमन में हो रहा है। अब वो सेक्सुअली फ्यूज़ करते हैं मेल गिमिटोसाइड और फीमेल गिमिटोसाइड और बनते हैं oocyst बन के, जिससे स्पोरोसाइड दोबारा रिलीज होती है, और ये साइकिल तुम्हारा चलता ही जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है लिवर सेल्स के ऊपर। हमने बोला था ना 3 में हमने करना है, लाइफ साइकिल कर लिया, इफेक्ट ऑन लिवर सेल्स, इफेक्ट ऑन आरबीसी। लिवर सेल पे क्या इफेक्ट होता है, हेपेटिक डिसफंक्शन, मतलब लिवर सेल्स पे देखो तुम लोग, लिवर सेल्स को ये इफेक्ट कर रहा है, तो एक टाइम के बाद लिवर के सेल जो है फंक्शन करना बंद हो जाएंगे, वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे तुम्हारे लिवर के जो सेल्स हैं, ठीक है, और कोगुलोपैथी और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लिवर्स के जो आरबीसीज हैं वो रप्चर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला आ गया इफेक्ट ऑन आरबीसी पे क्या इफेक्ट होता है। अब आरबीसी के अंदर ग्रो कर रहा है एक टाइम पर, उसकी क्या हो जाएगी, हीमोलिसिस। अब आरबीसीज की हीमोलिसिस होगी तो हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा, हीमोलिटिक एनीमिया हो गया। अब आरबीसी ब्रस्ट हो गए, ठीक है, जिससे क्या होएगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ता है। तुम्हें पता 3 तरह का एनीमिया होता है, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक वाला, ठीक है। तो ये प्री हिपैटिक हीमोलिटिक एनीमिया हो गया, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ गया, जिससे प्री हिपैटिक जॉन्डिस हो गया, ठीक है। उसके बाद आरबीसी डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं, स्प्लीन के अंदर, तो स्प्लीन को ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय करनी पड़ रही है तो स्प्लीनोमेगाली होगी, ठीक है। एचबी अब टूट रहा है तो कहाँ आएगा, यूरिन में तुम्हारा, तो क्या हो गया, हीमोग्लोबिनूरिया हो गया उसको, ठीक है, जिससे क्या होगा, किडनी को भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उसको ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी, जिसको हम ब्लैक वाटर फीवर बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब जो हमारा फैल्सीपैरम है उसके पास सिक्वेस्ट्रेशन की एबिलिटी है। ये तुम्हारी मेन चीज़ें कवर होगी, उसका लाइफ साइकिल क्या है सारा कुछ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन तुम्हारी होगी, एपिडेमोलॉजी होगी, कॉसेस हो गए, पैथोफिजियोलॉजी होगी। अब रहेगी क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब तुम्हें ये पॉइंट बताना चाहिए, जो फैल्सीपैरम है ना उसके पास सिक्वेस्ट्रेशन की एबिलिटी है। अब सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, जो हमारे आरबीसी है, हमने बोला ना आरबीसीज के अंदर वो जाता है, तो जब वो आरबीसीज के अंदर हमारा फैल्सीपैरम जाता है ना, तो PFEMPI प्रोटीन्स होते हैं जो सरफेस पे शो होना शुरू हो जाते हैं, प्लाज्मोडियम, फैल्सीपैरम, एरिथ्रोसाइट, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो स्टिकी नोब्स बना देते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये नोब्स क्या है, स्टिकी होती है तो साइटोडेहेरेंस में हेल्प करते हैं कि ब्लड वेसल्स पे जाके आरबीसी ऐसे अडेयर हो जाते हैं। अब अडेयर होके वो सिक्वेस्ट्रेशन उसके अंदर पेनिट्रेट करना शुरू हो जाते हैं। कहाँ कहाँ पेनिट्रेट करते हैं, ब्रेन में, स्प्लीन में, लंग्स में, किडनी में, गट में, प्लेसेंटा के मैटरनल साइड पे। अब जहाँ यहाँ ये इन्वेड करेंगे वहाँ ये क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। तो उसकी क्या होएगा, रोजेटिंग होएगी और एग्लूटिनेशन होके इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले क्या होएगा, हमने लिखना है कि फैल्सीपैरम की सिक्वेस्ट्रेशन की एबिलिटी है, जिस वजह से वो क्या है, साइटो अडेरेंस होएगी उसकी ब्रेन में, स्प्लीन में, लंग्स में, किडनी, गट वगैरह में, और रोजेटिंग होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वो एग्लूटिनेट होता है, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इसके मेन फीचर्स क्या आते हैं, मलेरिया, हेडेक, नोजिया और एपेटाइट कम हो जाता है। अब हमने बोला था ये यहाँ सारी जगह पे सिक्वेस्ट्रेट कर देता है, तो इसके ब्रेन में अलग फंक्शन होते हैं, आइज़ में, लंग्स में, हार्ट, किडनी, लिवर, मैंने सारा ये सब लिखा था बट 4 दिन खत्म हो गया एंड वो सेव ही नहीं हुआ। तो क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशंस और मैनेजमेंट ये लिखा नहीं गया। अगर तुम चाहते हो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँ तो इसका पार्ट 2 बना देंगे, उसमें ही कवर कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है, इसमें क्या क्या रह गया जो सेव नहीं हुआ मेरा, कॉम्प्लिकेशंस रहेगी कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एंडेमिसिटी मतलब कितने एरिया में कितना है, हाइपो एंडेमिक, मीजो एंडेमिक, हाइपर एंडेमिक, ये सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे कि क्या होता है कॉम्प्लिकेशंस में। ये सेरिब्रल मतलब मलेरिया कर देता है, वो भी इम्पोर्टेंट जो है इसका एक पॉइंट है जिस पर क्वेश्चन बन सकता है, सेरिब्रल मलेरिया का होता है, ठीक है। आइस में रोज स्पॉट्स कर देता है, लंग्स में पल्मोनरी एडिमा वगैरह करता है ये तुम्हारा, ठीक है। हार्ट में भी प्रॉब्लम कर देता है, किडनीज में हमने ऊपर करा, ब्लैक लिवर, ब्लैक यूरिन फीवर कर देता है, तो ऐसे ही हर जगह इफेक्ट करता है, ठीक है। एंडेमिसिटी, हाइपो एंडेमिक, मीजो एंडेमिक, हाइपर एंडेमिक, फिर कुछ एरियाज़ में क्या है मलेरिया होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता वो हम पढ़ेंगे। डायग्नोसिस, हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं मलेरिया का, 2 टेस्ट होते हैं इसमें, थिक और थिन स्मीयर टेस्ट होता है एक तो, ठीक है। एक तुम्हारा नॉर्मली तुम उसका मलेरिया का प्लाज्मा चेक कर रहे हो कि कौन कौन से उसमें पिगमेंट्स हैं, फिर उसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, मैनेजमेंट क्या है, मेडिसिन लिख सकते हो तुम कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, कौन सी बंदा लेता है, क्लोरोक्विन, क्विनीन एंड ऑल। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो, एंटी मलेरियल, मलेरियल, ठीक है। फिर तुम उसको ग्रो ना करने दो, तो तुम इसमें डिटेल में कॉम्प्लिकेशंस इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी में तो तुम कहानी भी डाल सकते हो। अगर तुम चाहते हो इसकी वीडियो बना दो तो छोटी सी मैं पार्ट 2 बना दूँगी, मैंने बनाई थी सारी बट अब पता नहीं सेव ही नहीं हुई है, तो तुम कमेंट कर सकते हो अगर तुम चाहो, और कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो।